प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 95वें एपिसोड में देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने G20, भारत की स्पेस सेक्टर में जगह, दुनिया में बढ़ती भारतीय संगीत की लोकप्रियता सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। G20 जैसी स्मिथ और कोलकाता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात के जरिए आज देश के लोगों को संबोधित किया। मन की बात का ये 95वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में जमीन से लेकर स्पेस तक के मुद्दों पर बात की। मन की बात कार्यक्रम को गुजरात में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली में पीयूष गोयल, हरदीप पुरी समेत सैकड़ों नेताओं ने सुना। इस बार मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में होने वाले G20 सम्मेलन का जिक्र किया और देश के युवाओं से G20 सम्मेलन से जुड़ने की अपील भी की। पीएम ने कहा कि युवा अपनी टी शर्ट पर G20 का लोगो बनाकर इससे जुड़े। पीएम ने तेलंगाना के एक शख्स द्वारा डिजाइन किए गए G20 लोगो का किस्सा भी सुनाया। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं एलडी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुनकर के भेजा है। यह शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत को स्पेस में मिली बड़ी कामयाबी का जिक्र किया। पीएम ने कहा, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, अब उन्हें भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत के विजन को देशवासियों के सामने रखा। पीएम ने कहा कि जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े आविष्कारों की बात कर रहे हैं तो ड्रोन को कैसे भूल सकते हैं। भारत अब ड्रोन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में हिमाचल में ड्रोन के जरिए सेफ ट्रांसपोर्ट किए गए थे। जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेफ ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम बहुत समावेशी था। इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि इसमें प्रधानमंत्री ने G20, स्पेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, शांति, एकता, पर्यावरण और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया।
भारतीय संगीत पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 सालों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्यात 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इनका निर्यात 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत की लोकप्रियता दुनिया में बढ़ रही है। पीएम मोदी ने नागा संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, उन्हें लेडी क्रो संस्था ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। उदाहरण के लिए इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हैं तो देश भर में लोग उन्हें बहुत बारीकी से सुनते हैं। कार्यक्रम में देश के अलग अलग मुद्दों को लेकर पीएम की चिंताएं साफ नजर आती हैं। यही वजह है कि देश का नागरिक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़कर सफलता के मंत्र भी सीखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, देश की बढ़ती आबादी को लेकर के राजनीति अखाड़े में अपने अपने दावे हैं, अपने अपने विरोध प्रदर्शन हैं और नेताओं के अपने अपने तर्क भी हैं। लेकिन हकीकत है बढ़ रही आबादी, बढ़ी हुई समस्या, और इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कदम से कदम मिलाते नजर आए। देखिए एक रिपोर्ट। आने वाले दिन में दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को कोई रोक सके। देश में बढ़ रही आबादी के खिलाफ हल्ला बोल है। बढ़ रही जनसंख्या के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। देश के लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जरूरी है। मुद्दा बढ़ती आबादी का है, जिसके खिलाफ जन आंदोलन उमड़ा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने चिंता जाहिर की। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती आबादी को रोकने की बात कही। आज भारत के लिए सामाजिक समरसता के लिए, आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है। इन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने एक बच्चे की नीति को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे और भारत में 1 मिनट में 30-31 बच्चे। हम कहां से कम्पीट कर पाएंगे? इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे। लेकिन कानून ऐसा कड़ा कानून होनी चाहिए जो ना भी माने उसे मानना पड़े। बात जब जनसंख्या नियंत्रण की आती है तब राजनीति भी खूब देखने को मिलती है। गिरिराज सिंह ने यह भी जोर देकर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के कानून को धर्म या संप्रदाय के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जो इसका पालन ना करे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले। जो जनसंख्या के कानून को ना माने उसका वोटिंग का अधिकार छिन जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। गिरिराज सिंह ने कदम से कदम मिलाया। बात जनसंख्या विस्फोट की हुई। वहीं दूसरी ओर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी भारत 24 से बातचीत के दौरान इस पर काबू पाने की बात कही, संसाधनों की कमी का हवाला दिया, देश में एक कानून की बात कही। पूरा विश्व 800 करोड़ से अधिक जनसंख्या का हो गया है, इसलिए वैश्विक सम्मेलन में इस बढ़ती जनसंख्या पर सतत चिंता जाहिर की जा रही है। प्रैक्टिकली जनसंख्या कहीं 600-650 करोड़ होती तो संतुलित होती। इसलिए सारा विश्व मिलकर और हर देश
कैसे जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, इसके लिए कानून बना रही है। आबादी के मुद्दे पर सियासी अखाड़े में अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इससे इतर सच तो यह है कि जनसंख्या नियंत्रण की आहट हर दौर में सुनी गई और इस पर बात अपने अपने ढंग से कही गई। साल 1952 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार किया। तब देश की आबादी 35 करोड़ थी। देश ने तब नारा दिया, बच्चे दो ही अच्छे। 1975 में जब आबादी 56 करोड़ हुई, तब देश ने एक बार फिर नारा दिया, हम दो हमारे दो। अब यह आबादी करीब 140 करोड़ हो चुकी है। अब छोटा परिवार सुखी परिवार की तर्ज पर बच्चा एक ही अच्छा के फायदों के साथ जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात एमसीडी चुनाव की। जैसे जैसे दिल्ली एमसीडी के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जैन की खातिरदारी में 10 लोग लगे हुए हैं जो दिन रात उनकी आवभगत करते हैं। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो। सत्येंद्र की सेवा में 10 कर्मचारी। तो क्या जैन को मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट? सत्येंद्र जैन के वीडियो पर घिर गई आप। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। एक बार फिर बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का वीडियो जारी किया। एक बार फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जैन को लेकर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि जेल में सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सेवा में 10 कर्मचारी लगाए गए हैं जो रात दिन सत्येंद्र जैन की ऐसे खातिरदारी में जुटे हैं मानो जेल सत्येंद्र जैन का ससुराल हो। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने जैन का नया वीडियो जारी किया। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल के लाट साहब के ठाठ जेल में 10 कर्मचारी करते हैं उनकी सेवा, आप भी देखिए। देखिए, जिस प्रकार से कल माननीय न्यायालय ने लताड़ मारी है वीवीआईपी ट्रीटमेंट करने के सत्येंद्र जैन को, उसके बाद आज जो वीडियो सामने आया और जो हमारी खबर है कि लगभग 8 से 10 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनके कमरे की सफाई के लिए, उनके बेड की सफाई के लिए, तमाम सुविधाओं देने के लिए उनको 10 लोगों की टीम लगाई गई है उनको लेने के लिए। और अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आज तस्वीरें चीख चीख के कह रही हैं कि लग रहा है कि वो जेल का कमरा नहीं है, किसी रिजॉर्ट का कमरे में वो रह रहे हैं। अदालत वीवीआईपी इलाज के लिए जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को फटकार लगा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जैन को उनके कमरे में सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 लोगों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से 8 लोगों को विशेष रूप से जैन की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखना, कमरे की सफाई, बिस्तर ठीक करना, बाहर का खाना कमरे में उपलब्ध कराना, मिनरल वाटर, फल, कपड़े आदि की व्यवस्था करना शामिल था। जैन के नए वीडियो पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के लिए अंदर है कि नहीं है? 6 बार बेल मांगी कि नहीं मांगी? बेल नहीं मिली। ये बताता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ जुटे। आप बताइए, इन्होंने स्वास्थ्य की सेवा अच्छी की कि नहीं की? नहीं की। अरे तिहाड़ जेल में इन्होंने मसाज सेंटर खोल दिया। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया और शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। जैन बलात्कार के आरोपी रिंकू से नियमित रूप से शरीर की मालिश करवा रहे थे। यह भी जांच का विषय है कि ये 10 व्यक्ति जेल के कैदी हैं या कोई बाहरी व्यक्ति जो मंत्री से मिलने की खुली छूट रखते थे। इस वीडियो ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आप पर बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया तो आम आदमी पार्टी ने, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए तो आम आदमी पार्टी ने,
और बेशर्मी की भी कि आपके भ्रष्ट मंत्री जेल में है। आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, 6 महीने से जेल में पड़ा है, तो अरविंद केजरीवाल जी को इस पे क्या कहना है? और ईडी में पैसे देकर टिकट देना, इनके एमएलए की पिटाई होना, इनके ऊपर आरोप लगना, ये अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता था तो भ्रष्टाचार के चैंपियन किसी को कहा जाएगा तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को कहा जाएगा। सत्येंद्र जैन के लगातार आ रहे वीडियो में यही बात समझ में आती है कि सत्ता अपनी, जेल तंत्र अपना, तो फिर जेल हो या 5 स्टार होटल, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू नजर आते हैं। जैन के जेल से अब तक 8 वीडियो सामने आ चुके हैं और ये सारे वीडियो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूपीपीसीएस के नए अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने खास बातचीत के दौरान समस्याओं को सही मंच पर ले जाने की बात कही। हमारे संवाददाता एहतेशाम खान से उन्होंने और कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन को 6 साल बाद निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष मिला है पुष्पराज सिंह, एडिशनल कमिश्नर प्रयागराज। आइए हमसे बात करते। पुष्पराज जी, बहुत समस्या है पीसीएस अफसरों की, क्या कहना है, किस तरह से इस सरकार में अपनी बात रखेंगे? नहीं, हम लोगों की जो समस्याएं हैं हम लोग उचित समय पर उचित फोरम पे हम लोग रखेंगे और हम लोग की जो कुछ इंटरनल जो हम लोग के हाथ में है वो हम लोग प्रयास करके अपने लेवल पर समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। कुछ बातें जो कुछ हम लोग प्रशासनिक जो नियमानुसार जो हम लोग की समस्या है वो हम माननीय सरकार के सामने रखेंगे, उचित फोरम पर रखेंगे, उचित समय पर रखेंगे। पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष साफ कहना है कि जो भी समस्या है सही समय पे हम सरकार के सामने रखेंगे, उसका निराकरण करेंगे। लखनऊ से एहतेशाम सिद्दीकी, कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ, भारत 24।